बच्चा इतना समझदार तो है कि अपनी माँ को नहीं देख रहा उस घर में और पिता के साथ में किसी दूसरी माँ को देख रहा है। जो बुजुर्ग होते हैं, चाहे लड़की के मायके वाले चाहे ससुराल वाले, अक्सर ये कहा सुना जाता है कि अभी नया नया है, जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब समझ जाएंगे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद पता क्या कहते हैं कि अगर एक बच्चा होने दो, देखना सब ठीक हो जाएगा, सब लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। अगर नहीं ठीक चल रहा है तो बच्चा प्लान करने की कोई जरूरत नहीं। उसको जीते जी मत मारिए पैदा करके, उसको बलि का बकरा मत बनाइए। कहते नहीं कि रक्षाबंधन में बहन नहीं होती, लोग बहनों के लिए रोते हैं, तो ऐसे ही माँ नहीं होती तो माँ के लिए बच्चे रोते हैं। पिता नहीं होता तो बच्चे माँ से सवाल करते हैं कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा घर क्यों नहीं आ रहे हैं। जब तक वो नासमझ होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं तो फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा ही सरदर्द होता है, उनकी जिंदगी बिल्कुल नरक बन जाती है। में वो अपने एक लड़के को साथ में लेके, छोटे वाले को साथ में लेके अपने मायके चली गई। उसके बाद में उनकी सास बहुत बीमार पड़ी, वो आई लेकिन उनके हस्बैंड ने उनसे बात नहीं करी। दादी माँ जो होती है, हमारी सासू माँ होती है, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बूढ़ी जो माताएं हमारी होती हैं, वो क्या आशीर्वाद देती हैं बहू को कि दूधो नहाओ पूतो फलो। देती है ना, यही आशीर्वाद देती है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो। शादी तो हो गई आप दोनों की, और शादी बताइए आप दोनों की कैसी चल रही है? भली चंगी चल रही है? चल रही है तो ठीक, अगर नहीं चल रही है तो सबसे पहले भाई सतर्क हो जाइए एक दूसरे के लिए। वो ये कि आज मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि शादी के बाद यदि आपकी शादी अच्छी चल रही है तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय हो आपकी शादी। और यदि शादी के 2, 4, 10 महीने के बाद या उससे थोड़ा सा पहले ही आपकी कुछ अनबन चल रही है, या आपके अंदर एक दूसरे के लिए कहते हो, देखिए शादी से पहले तो इतना वो नहीं हो पाता है, लेकिन जब चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन जब एक छत के नीचे एक घर में रहते हैं तब हम एक दूसरे के लिए और रूबरू होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझ पाते हैं, और तब दिक्कतें सामने आती हैं। और मेन दिक्कत देखिए क्या सबसे पहले होती है कि शादी अगर आपकी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अच्छी चल रही है तो सतर्क हो जाइए, समझ जाइए। और किस चीज के लिए? कि आप बच्चा प्लान ना करें। आज का वीडियो का मतलब मेन मुद्दा मेरा बनाने का यही है कि शादी के बाद में यदि पति पत्नी में नहीं बन रही है तो आप बच्चा प्लान करने में जल्दबाजी मत करिए। दादी माँ जो होती है, हमारी सासू माँ होती है, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बूढ़ी जो माताएं हमारी होती हैं, वो क्या आशीर्वाद देती हैं बहू को कि दूधो नहाओ पूतो फलो। देती है ना, यही आशीर्वाद देती है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब वो तो अपना आशीर्वाद दे दी, लेकिन निभाना तो आपको है। अगर नहीं चल रही है तो भाई दूधो तो नहाओ, लेकिन पूतो अभी मत फलो, बिल्कुल नहीं। यदि नहीं बन रही है तो, क्योंकि उसके बाद में देखिए अगर पति पत्नी में नहीं बनती है तो हमारे घर के बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, चाहे लड़की के मायके वाले चाहे ससुराल वाले, अक्सर ये कहा सुना जाता है कि अभी नया नया है, जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब समझ जाएंगे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद पता क्या कहते हैं कि अगर एक बच्चा होने दो, देखना सब ठीक हो जाएगा, सब लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि बच्चे होने के बाद में भी नहीं सुधरते हैं लोग। कभी कभी औरतें नहीं सुधरती हैं, कभी कभी आदमी नहीं सुधरते हैं। तो आप उस होने वाले बच्चे को बलि का बकरा मत बनाइए, क्योंकि आपकी अगर नहीं बन रही, क्या पता और समय बीतते बीते आपकी बिल्कुल बने ही ना, तब क्या होगा? तो आप लोग तो अलग हो जाओगे, लेकिन जो बच्चा होगा उसका क्या होगा? वो आगे कुआं पीछे खाई बेचारा, वो वही वाला हाल है कि बलि का बकरा बन जाएगा। कि माँ को कस्टडी मिल जाती है कोर्ट की तरफ से तो पिता का प्यार नहीं मिलता, अगर पिता के पास बच्चा चला जाता है तो माँ का प्यार नहीं मिलता, जो कि मिलना चाहिए बच्चे को। और बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, नहीं तो उनके बचपन यहीं से बिल्कुल बेकार हो जाता है। धीरे धीरे वो बड़े होते हैं और उनको स्कूल में और उसके बाद में अपने मोहल्ले में और इधर उधर चारों तरफ से उनको ताने ही सुनने को मिलते हैं कि तू तो अपनी माँ के पास पड़ा है, तेरा तो पापा ही नहीं है। बच्चे आपस में बात करते हैं स्कूलों में
कि इसका तो पापा ही इसके पास नहीं है, मेरा पापा मेरे पास है। अरे हमने बहुत देखा है जी, आप लोगों ने भी इस चीज को फेस किया होगा। अब मतलब आपके ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी माँ नहीं होती है उसको लोग ताने मारते हैं कि तेरी माँ नहीं है। और बच्चे खुद भी जब बड़े धीरे धीरे होने लगते हैं तो वो महसूस करने लगते हैं कि मेरी माँ होती तो ऐसा होता। कहते नहीं कि रक्षाबंधन में बहन नहीं होती, लोग बहनों के लिए रोते हैं, तो ऐसे ही माँ नहीं होती तो माँ के लिए बच्चे रोते हैं। पिता नहीं होता तो बच्चे माँ से सवाल करते हैं कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा घर क्यों नहीं आ रहे हैं। जब तक वो नासमझ होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं तो फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा ही सरदर्द होता है, उनकी जिंदगी बिल्कुल नरक बन जाती है। तो बच्चे को दोनों का प्यार मिलना चाहिए है। और उसके बाद में देखिए हमारी दादी वगैरह होती है ना, वो कहती हैं अपने बेटे पर, बताइए, वो अपने पोतों के लिए कहते हैं कि अगर लड़की हो जाए तो हमारी जो बड़ी बूढ़ी पुराने विचारों की उनका मुंह बन जाता है, अगर बेटा हो जाए तो इतनी खुशी मनाई जाती है कि पूछो मत है। अगर उनका खुद का बेटा सही नहीं है तो सोचती है कि पोता हो जाए। अरे खुद के बेटा आपका नहीं वो कर रहा है, आपका वो नहीं कुछ समझ रहा है आपको, तो वो पोता समझेगा। जब पोता समझने वाला होगा तब तक पता नहीं आप इस दुनिया में होगे कि नहीं होगे, है ना। ऐसी बात है ना। तो देखिए हमने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, हमारी जान पहचान में ही एक लोग हैं। अब हम उनके बारे में पूरा तो आपको नहीं बता सकते, नहीं तो कभी अगर उनके पास वीडियो पहुंच गया तो वो कहेंगे हम ही रह गए उदाहरण देने के लिए। तो आपको बताते हैं कि बरेली में मेडिकल ऑफिसर और उनकी पत्नी, 2 लड़के, और लड़के भी बड़े बड़े हो गए, मतलब इतने बड़े नहीं, हाई स्कूल इंटर, जब वो दोनों लोग अलग हुए तो हाई स्कूल इंटर में दोनों उनके बच्चे पढ़ रहे थे हैं। उसके बाद में उनकी बीवी के अंदर शंका हो गई कि हमारे हस्बैंड जो है, क्या बताएं आपको, हम बताना ही पड़ रहा है कि उनको अंदर ये शंका, और शंका बिल्कुल सच अब साबित हुई है। उनको पहले से ही ऐसी शंका थी, उन्होंने कई जगह उनको इस तरह से विद प्रूफ देख लिया था कि हॉस्पिटल में नर्स के साथ में उनके कुछ ऐसे संबंध हैं। पति पत्नी में बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ होने लगा। और इसके बाद में वो अपने एक लड़के को साथ में लेके, छोटे वाले को साथ में लेके अपने मायके चली गई। उसके बाद में उनकी सास बहुत बीमार पड़ी, वो आई, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनसे बात नहीं करी। उनका अटैचमेंट पहले ही कहीं और था, और ये बात सही थी क्योंकि अब पता चला था ना कि वो अपने मायके में कम से कम 6-7 साल से है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिस नर्स के साथ उनका अटैचमेंट था वो लिव इन रिलेशन में उनके घर पे रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब की माँ जो थी वो एक्सपायर हो गई, पिताजी हैं, और बहू जो उनकी पत्नी है डॉक्टर साहब की, वो अपने मायके में रहती हैं। और जिस नर्स के साथ उनके संबंध थे वो उन्हीं के घर में रह रही है। तो ये चीजें जो है आप समझ में आए कि ये बात शक नहीं, बिल्कुल सही बात थी। तो अब चलिए वो चीज तो हम अलग हटाते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों की बात हो रही है। अब देखिए छोटे बेटे को लेके वो चली गई मायके में है, और बड़ा बेटा अपने पिता के पास में है। अब दादी थी घर में, तब तो पोता बड़ा खुश रहता था, लेकिन दादी भी एक्सपायर हो गई हैं। अब अपनी बच्चा इतना समझदार तो है कि अपनी माँ को नहीं देख रहा उस घर में, और पिता के साथ में किसी दूसरी माँ को देख रहा है। तो अब देखिए उसको कैसे बर्दाश्त हो रहा होगा। तो बना ना बलि का बकरा। यदि आपकी शादी अच्छे से नहीं चल रही है तो आप बच्चे बिल्कुल प्लान मत कीजिए, बिल्कुल वहीं पे स्टॉप लगा दीजिए, और आगे का आप देखिए कि आपको क्या करना है। यदि आपको साथ में रहना है तो ठीक है, और नहीं साथ में रहना है तो बच्चे करने से पहले ही अलग हो जाइए, क्योंकि बच्चों पे इस चीज का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका जीना बिल्कुल नर्क हो जाता है, और वो धीरे धीरे समझदार होने लगते हैं तो माँ बाप को केवल कोसते ही हैं कि मुझे जन्म ही क्यों दिया, मुझे जन्म ही नहीं देना चाहिए था। जब आप दोनों को साथ में ही नहीं रहना चाहिए, नहीं रहा था, आप लोग साथ में नहीं रहे थे, तो आप लोगों को हमें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। क्यों हमको पैदा किया? ये समाज की ये उल्टी सीधी बातें सुनने के लिए, समाज में लोग जिस तरह से हमसे सवाल कर रहे हैं, ये सवालों का जवाब देने के लिए हमको पैदा किया। तो आपको बताते हैं कि कई ऐसे हमने जगह देखा है, कई हमने ऐसे केस देखे हैं कि शादी के बाद में पति पत्नी में अनबन नहीं होती है और बच्चा वो कर लेते हैं, तो बच्चे की जिंदगी एकदम नर्क बन जाती है। दादी बाबा कितने दिन तक जीवित रहेंगे? वो कितने दिन तक उन बच्चों को देखेंगे?
उसके बाद में पिताजी अगर अनबन हो रही है, अलग हो गए हैं और बच्चे हो गए हैं, अगर पिता ने पास में रखा है तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरी माँ जरूर लेके आएंगे। बिना माँ के तो वो रहेंगे नहीं। अब माँ जो उनकी जो अपनी माँ है वो पता नहीं करेगी या नहीं करेगी शादी, इसका तो पता नहीं, लेकिन पिताजी जब इस तरह से है तो पिता दूसरी माँ तो जरूरी लाएंगे। तो वो अब जो दूसरी माँ है वो अपने भी बच्चे करेंगी। तो अब बताइए जो पहले से बच्चा है वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया उसका बच्चे का। तो मेरा वीडियो बनाने का आज का मेन मकसद यही था और मेन मुद्दा मेरा आज का ये था कि यदि आपकी शादी अच्छे से नहीं चल रही है तो आप लोगों के कहने पर मत आइए बिल्कुल भी कि आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होता है। अगर अभी ठीक नहीं है तो आगे कैसे ठीक हो जाएगा। और हम वर्तमान की ना देखेंगे, हम भविष्य की नहीं देखेंगे। हम वर्तमान में जिस समय हम चल रहे हैं उस समय की देखें कि हमारी नहीं बन रही है, और अगर उसके बनने के चांस है, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है, आप उस चीज को फेस कर रहे हैं जिन चीजों को कि हाँ मेरा आगे सही हो सकता है, तब तो ठीक है। लेकिन उसके लिए भी समय दीजिए, सब कुछ ठीक ही हो जाने दीजिए। अगर नहीं ठीक चल रहा है तो बच्चा प्लान करने की कोई जरूरत नहीं। उसको जीते जी मत मारिए पैदा करके, उसको बलि का बकरा मत बनाइए, उसको जन्म देके आप नर्क उसकी जिंदगी मत बनाइए बिल्कुल भी। दादी बाबा ये सब उस समय तो समझा लेते हैं, लेकिन बाद में वो बेचारे इस दुनिया में कब तक बैठे रहेंगे। वो तो चले ही जाना है दुनिया में, आकर कोई रहने नहीं आया, हर किसी को जाना ही है अपने समय पे, तो वो तो चले जाएंगे। नानी नाना कब तक रहेंगे, उनको भी एक दिन जाना है। और मायके में मामा मामी कोई किसी का जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई अपने बच्चे तो संभाले नहीं जा रहे हैं आजकल, तो दूसरों के बच्चे कौन संभालेगा। लोग आजकल एक बच्चा पैदा करके उसको उसकी पढ़ाई लिखाई सारी जिम्मेदारी उसका सब कुछ करना, तो लोगों को नाको पानी चढ़ जाता है। तो दूसरों को कौन संभाले, कौन जिम्मेदारी लेता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। और जो अपने ताई चाचा चाची और जो ताऊ ताई है कोई नहीं, अपना ही देखना है। तो भाई अगर आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही है तो नो बच्चा, बिल्कुल नहीं। समय दीजिए, अगर ठीक कुछ हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं कुछ ठीक होता है तो बिल्कुल नहीं। आपको अलग होना है, ये चीज आपको डिसाइड करनी है। नहीं चल रही है, अलग होना ही है तो अलग हो जाओ। अगर बन सकता है तो बना लो, सबसे पहली अच्छी बात तो यही है। यही हम कहना चाहते हैं कि अगर आपकी बन सकती है तो बना ही लो, क्योंकि बिगड़ने के बाद में बहुत बुरी हालात हो जाते हैं। तलाक के बाद की स्थिति बहुत खराब हो जाती है और बच्चों का जिंदगी नर्क हो जाती है। हालांकि बच्चे पल तो जाते ही हैं, उनकी परवरिश उल्टी सीधी हो ही जाती है। पिता की जो आय होती है आमदनी के आधार पे एक जो गुजारा है वो सब उनका तय कर दिया जाता है बच्चे और माँ के लिए। लेकिन वो क्या गुजारा जो भत्ता है चाहे जो कुछ भी है वो उससे उनकी जरूरतें तो पूरी कुछ हद तक हो सकती हैं, लेकिन समाज में जो उनको चीजें फेस करनी पड़ती हैं वो तो जरूरतें नहीं पूरी हो जाती है ना, वो जरूरतें नहीं पूरी हो जाती हैं। वो हमारे यहाँ पे और हमारे दिल पे जो बीतती है वो तो हम ही जानते हैं, जिस बच्चे पे बीतती है वही जानता है। पालन पोषण करने के लिए, पालने के लिए, बच्चे को पालने के लिए जो है वो चीज माँ कर तो लेती है। माँ सब कुछ कर सकती है, वो नारी शक्ति है, वो बहुत कुछ कर सकती है। वो उतनी ताकतवर माँ हो जाती है एक बच्चे को जन्म के देने के बाद में जो है वो दुगनी ताकत चौगुनी ताकत उसके अंदर आ जाती है। लेकिन साथ में एक पिता का होना भी जरूरी है कि जो चीजें बच्चे को माँ दे सकती है वो चीज पिता नहीं दे सकता, और जो पिता दे सकता है समाज में बच्चे को वो माँ कभी नहीं दे सकती है। पिता अपना नाम देता है, अरे नाम तो होगा ही कि भाई फलां का बच्चा है, फलां का लड़का है, भले साथ में पिता ना रहता हो, लेकिन पिता जो चीजें पूरी कर सकता है बच्चे की जरूरतें जिस तरह से पूरी करता है, और जिस तरह से पिता समाज में एक बाप और बेटा साथ में जब चलते हैं तो एक अलग ही वो चीज दिखाई देती है। लेकिन बिना बाप का बेटा जब बाहर निकलता है तो उसे क्या, लोगों से क्या प्रतिक्रिया मिलती है, उसे क्या वो मिलता है एक कि पिता साथ में नहीं है, पिता नहीं है इसका, माँ के साथ रहता है। तो ये चीजें बच्चे को ऊपर बहुत नागवार गुजरती हैं कि काश मेरा पिता मेरे साथ होता। अगर
अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे के मुंह से 1000 गालियां निकलती हैं बाप के लिए कि कैसा था जो मेरी माँ के ऊपर मुझे छोड़ दिया। और माँ के साथ रह रहा है तो माँ को तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर पिता के साथ में है तो जब पिता के साथ में ही रह रहा है तो उसे तो पिता की अच्छाइयां ही नजर आती होंगी, माँ की तो बुराइयां नजर आती होंगी और पिता की अच्छाइयां नजर आती होंगी। तो वो माँ को 1000 गालियां दे तो कैसी मेरी माँ थी जो मुझे छोड़ दिया पिता के साथ में और अपने आप चली गई। तो यही सारी चीजें हैं कि एक बच्चे के लिए माँ बाप का साथ में रहना बहुत जरूरी होता है, समाज के उसको देखते हुए, परिवार के उसको देखते हुए। और उसके बाद में उसके जीवन में बहुत ऐसे, देखिए उसका जीवन छोटा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, धीरे 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 बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से और बड़ी अवस्था में पहुंचता है। तो सामाजिक के तौर पे मतलब अपने पढ़ाई लिखाई के जीवन में हर चीज में उसको एक एक चीज जो है वहां पे जब ऐसी कोई जरूरत होती है तो कचोटती है कि काश मेरा पिता साथ में होता या काश मेरी माँ साथ में होती। तो उन चीजों को आप ऐसा मत करिए कि बच्चे को आगे चल के वो चीजें फेस करनी पड़े। और समय रहते जो मैंने कहा है उस चीज पे जरूर अमल करिएगा कि यदि आपका रिश्ता अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप बच्चे को जन्म मत दीजिए। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरा मेन मकसद जो होता है वीडियो बनाने का, मेरा यही होता है कि हम परिवार से संबंधित जो चीजें हम फेस करते हैं उन्हीं चीजों पे, उन्हीं रिश्तों पे वीडियो बनाया जाए, जिससे समाज में एक जागरूकता फैले, लोग उस चीज के लिए अवेयर हों और समझदारी लोगों में आए कि हाँ भाई कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है। इतनी मैं भी वो नहीं हूँ, लेकिन एक कुछ हद तक अपने थोड़े से शब्दों में और अपनी टूटी फूटी भाषा में और सामान्य तरीके से जो भी है अपनी उसमें जो भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो अगर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है और हमको भी खुशी होती है। आप लोग कमेंट करते हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पे, मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल फिर एक ऐसे ही वीडियो में। और फिर जय श्री राम, हर हर महादेव।